हाँ जी बेटा, तो ऑर्गेनिक में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? क्या पढ़ रखा था बेटा? आपको मैंने डिग्री समझाया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हेलाइड किसको बोलते हैं, अल्कोहल किसको बोलते हैं, और इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, अमाइंस किसको बोलते हैं। सबको यहां तक क्लैरिटी है? बोलो भाई, यहां तक ठीक है? यहां तक क्लैरिटी है सबको? बोलो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, हाँ मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, एक बारी ब्रीफ कर दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा देख लो। तो इसके आगे हमें पढ़ना है अल्फा बीटा गामा, ये सब टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, फिर कुछ कॉमन नेम पढ़ते हैं, ग्रुप्स पढ़ते हैं, फिर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले एक बार क्विक रिकैप करा देता हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन क्या होता है। तो देखो बेटा, कभी भी आपके पास कार्बन का स्केलेटन, बिल्कुल शांत रहना है भाई, बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए क्लास में, ध्यान से सुनो। ऐसा कोई भी कार्बन जो डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन से हो, उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन से हो, 1 डिग्री है। जैसे ये कार्बन 1 डिग्री वाला, ये कार्बन 1 डिग्री का है, ये कार्बन 1 डिग्री का, क्योंकि एक से डायरेक्टली जुड़ा है। जो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, उसको कौन सा बोलेंगे, 2 डिग्री वाला। जो 3 से डायरेक्टली अटैच हो, वो कौन सा है, 3 डिग्री। देखो ये इससे भी है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट अटैचमेंट की बात करो, वरना तो ये इससे जुड़ा है, ये और उन लोगों से जुड़ा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, कार्बन ओनली। ये कितनों से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो 2 डिग्री, या इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्शियरी। 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी, और 4 डिग्री किसको बोलते हैं हम, क्वार्टनरी। ये कार्बन कौन से डिग्री का है, 4 डिग्री। इसके बाद ऐसे जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी कार्बन होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक होगा, 4 डिग्री का हाइड्रोजन होता नहीं। अब कैसे डिसाइड करते हैं, तो बोलते हैं जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका डिग्री देखो, जो कार्बन की डिग्री, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन का भी डिग्री वही होने वाला है। जैसे अगर यहां वाले हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लगाएंगे भाई इधर, 3, क्योंकि 4 बॉन्ड होता है, एक पहले से बना हुआ है, तो 3 लगा दूंगा मैं। अब ये हाइड्रोजन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ था जिसका डिग्री 1 था। सो प्राइमरी हाइड्रोजन इज दैट विच इज अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन। सिमिलरली secondary hydrogen is that which is attached with secondary carbon. Tertiary hydrogen is that which is attached with 3 degree carbon. Understood? अब 4 डिग्री वाले कार्बन के पास जगह ही नहीं बचा है कि वो किसी हाइड्रोजन को लगने दे, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं उसके, इसलिए 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं होता है। सबको क्लैरिटी है यहां तक? चलो ग्रेट। तो हाइड्रोजन हो गया भाई हमारा। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं हैलाइड्स की। हैलाइड्स मतलब ये वर्ड यूज होता है हैलोजन फैमिली के लिए। तो जब फ्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, इससे रिलेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच्ड कंपाउंड जो भी होते हैं उनको हैलाइड्स बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स, ऐसे नाम दिए जाते हैं, है ना? तो अब बेटा जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड बनाता हूं ऐसे ऐसे करके और बीच में क्लोरीन डाल देता हूं। अब मैं पूछूं बेटा ये जो एक क्लास ऑफ कंपाउंड है वो कौन से डिग्री में बिलोंग करेगा, 1 डिग्री का हैलाइड है या 2 डिग्री का? तो अगेन द सेम वे, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच था, कितने से अटैच था, तो इसलिए ये 2 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल होगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ आप अगर क्लोरीन यहां लगा दो तो ये कौन से डिग्री का हैलाइड है, 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 3 से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री का हैलाइड हुआ। ऐसे ही बेटा सिमिलरली अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम कर सकते हैं,
बताइए इसकी डिग्री कितनी है अल्कोहल की? जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितनों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 1, 2 एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर है? अब अगर हम यही चीज कंटिन्यू करें और बोले कि बेटा ये कौन सी डिग्री, अमाइन ग्रुप किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन से रिलेटेड ग्रुप जो है वो अमाइन ग्रुप है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो। तो बेटा मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ये कौन सा अमाइन है, ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो आप इसी रूल से चलोगे तो गलत हो जाएगा। आप क्या आंसर करोगे? भाई NH2 किससे जुड़ा है? कार्बन से। उसका डिग्री क्या है? 3। तो ये 3 डिग्री कार्बन जरूर है लेकिन ये 1 डिग्री अमाइन है। तो ये क्या मजाक है सर? क्योंकि अमाइन का जो डिग्री डिसाइड होता है वो कार्बन से नहीं होता है, बल्कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन आपने सब्स्टिट्यूट करके कार्बन लगा दिए हैं उससे होता है। अगर आप एक हाइड्रोजन इसका गायब करके यहां कार्बन लगा देते हो तो ये CH3NH2 हो जाएगा। दिस इज 1 डिग्री। आप इसमें कितना मर्जी कार्बन लगाते जाओ, हाइड्रोजन अगर सिर्फ एक ही गायब किया है इसका तो ये 1 डिग्री का ही अमाइन होगा। आप इधर कार्बन के अरेंजमेंट में कुछ भी आगे पीछे करते चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ये NH2 है तब तक ये 1 डिग्री अमाइन। तो फिर 2 डिग्री कैसे होगा? जब आप इसके 2 हाइड्रोजन गायब करके कार्बन लगाओ। एग्जाम्पल CH3 CH3 NH। अब यहां इसको कितना लंबा चेन कर दो, कितना लंबा चेन कर दो, आपस में रिंग बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब के सब क्या है? 2 डिग्री अमाइन। फिर 3 डिग्री अमाइन, वैसे ही H ये भी गायब कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमाइन। अब 3 डिग्री अमाइन भी क्लियर हो गया सबको? भाई मान लो बना दिया ऐसे करके तो ये क्या हो गया? दिस इज 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन। ये अमाइन का डिग्री कैसे डिसाइड हो रहा है बेटा? कैसे डिसाइड हो रहा है? अमोनिया से कितने हाइड्रोजन मैंने गायब किए हैं उससे डिसाइड हो रहा है। एक गायब किया है तो 1 डिग्री अमाइन, 2 गायब किया है तो 3 गायब किया है तो 3 डिग्री अमाइन। 4 हाइड्रोजन होते ही नहीं है। 4 हाइड्रोजन अमोनिया में कहां है? तो एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम, नॉट अमाइन। क्वाटनरी अमोनियम आयन। क्वाटनरी अमोनियम आयन क्या है? व्हाट इज क्वाटनरी अमोनियम? देखो वर्ड से बड़ा क्लियर सा लग रहा है, काफी हद तक ये किससे मिलता जुलता है? अमोनियम से। अमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव, ये होता है अमोनियम। तो क्या बोलते हैं? अब इस अमोनियम से डिराइव करके अगर आप चारों हाइड्रोजन को गायब करके कार्बन कार्बन लगा देते हो तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम आयन। मतलब नाइट्रोजन अगर ऊपर मैं CH3 डाल दूं, इधर कोई भी बड़ा कार्बन ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन की चेन आप कितनी भी बड़ी कर सकते हो। दिस इज नोन एज क्वाटनरी अमोनियम आयन, पॉजिटिव आयन। अंडरस्टूड? दिस इज आयन। गॉट इट? तो यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब इसके आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। हेडिंग डालो आप लोग। हेडिंग डालो। किसको बोल सकते हो ना, बट वो अमाइन नहीं बोलोगे, इसके लिए अमाइन वर्ड नहीं यूज होगा। हेडिंग डालो बेटा। रिलेटिव पोजीशन अल्फा बीटा गामा। रिलेटिव पोजीशन ब्रैकेट में लिख लेना, अल्फा बीटा एंड गामा। ये क्या है अब इसको समझ लेते हैं।
अल्फा बीटा एंड ओके। चलो भाई, सो अल्फा बीटा गामा के बारे में आते हैं, बात करते हैं। CH3 CH2 CH2 और let us consider an example of क्लोरीन ओवर हियर। पहली बात देखो, वर्ड में ही क्लियर है, रिलेटिव पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए ये अल्फा बीटा गामा हो। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या कोई भी हेट्रो एटम हो, उसके कंपैरिजन में या कोई भी एक डेजिग्नेटेड पोजीशन हो, उसके रिलेटिव में जो डायरेक्ट नेक्स्ट पोजीशन होता है कार्बन का, उसको बोलते हैं अल्फा। और अल्फा से जुड़े हुए जितने कार्बन के पोजीशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा से जुड़े हुए को क्या बोलते हैं? और गामा से जुड़ा हुआ पीछे की तरफ, एंड सो ऑन इट गोज लाइक दैट। मोस्टली अल्फा बीटा गामा कॉमन है, इसलिए मैंने ऊपर बस इतना ही लिखवाया। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल इसी के सहारे पूछना चाहता हूं कि बेटा अगर यहाँ क्लोरीन लग जाए और यहाँ एक CH3 लग जाए, क्या आप डेजिग्नेट कर सकते हो इसमें अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन? इसके रिस्पेक्ट में लिखो, डेजिग्नेट अल्फा बीटा एंड गामा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन इन द गिवन। बस देख, कोई भी ग्रुप लेकर के उसके रिस्पेक्ट में जो नियरेस्ट पोजीशन ऑफ कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट को बीटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट को गामा, एंड सो ऑन इट गोज लाइक दैट। इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में आप अल्फा बीटा गामा बताइए, कार्बन को डेजिग्नेट करना है। हाउ मेनी अल्फा कार्बन, हाउ मेनी बीटा कार्बन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन, एंड हाउ मेनी that you have to tell. With respect to this alcohol OH, डेजिग्नेट करिए कितने अल्फा कार्बन है, कितने बीटा कार्बन है, कितने गामा कार्बन और कितने कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ बेटा? कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो ऐसे कैटायन को कार्बोकेटायन बोलते हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बोकेटायन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? नेचुरल सी बात है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस आपको बताना पड़ेगा। नोट करिए सब फटाफट।
कार्बन पे जो पॉजिटिव है उसके रिस्पेक्ट में। कर लिया बेटा सबने? आइए चलिए देखते हैं, आइए फटाफट देखते हैं। बताइए इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, ये कौन सा हुआ? बीटा, दोनों तरफ बीटा। अब इसके बाद ये गामा हुआ, ये गामा हुआ, तो कितने अल्फा कार्बन है? 1। बीटा कार्बन कितने हैं भाई? 2 है। गामा कार्बन कितने हैं बेटा? तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? तो देखो एक ही का जगह बचा है तो एक हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन कितना हुआ? इधर 2 और यहां 1। गामा हाइड्रोजन कितना हुआ बेटा? काउंट कर लोगे? यहां 2, यहां 3 है और यहां 2 होंगे, तो 2 4 3 7 हो गया 7। कितने लोग करेक्ट हुआ? याद तो सो आई होप यहां पे भी कर लिया होगा। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, यहां गामा, यहां गामा, मतलब समझ रहे हो ये पोजीशन। कितने लोग ये करेक्ट हुआ डेजिग्नेशन? कार्बोकेटायन भी कर लिया सबने, तो इसके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट पोजीशन अल्फा, फिर ये बीटा, इससे अटैच ये दोनों बीटा, देयर इज नो गामा हियर। कौन सा? ये होगा गामा के बाद डेल्टा, ये भी डेल्टा, यहां वाला, हाँ ये डेल्टा होगा। साई फाई चलता रहेगा ऐसे, बट इसके जब इतना लंबा चौड़ा हो जाता है ना तो फिर नंबरिंग के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया? बोलिए, हेडिंग डालो, सम कॉमन ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सम कॉमन ग्रुप इन, और लिख लिया सबने? चलो सबसे पहले सम कॉमन ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या सिंपली सम कॉमन ग्रुप भी लिख सकते हो। देखो बेटा, ये जब मैं ग्रुप बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी ग्रुप बोल रहा हूं तो ये हमेशा एक बॉन्ड अपना वेकेंट रखेंगे मिनिमम, एक से ज्यादा भी बॉन्ड हो सकता है, मतलब कोई और आके अगर अटैच होता है तो उसके हिसाब से उसका कॉमन नेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रुप कहीं पे भी लगाओ, कहीं पे भी ये ग्रुप लगाओ किसी भी कंपाउंड के साथ, सिर्फ इतने को क्या बोलते हैं? विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल। बोलो भाई, तुम लोगों ने कभी वर्ड सुना है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी? सुना होगा, ये पीवीसी के पाइप्स आते हैं, वो यहां अगर क्लोरीन लगा देते हो ना तो वो बन जाएगा, एग्जांपल्स में यहां पे लिख रहा हूं, इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। अगर मैं यहां पे बेटा
OH डाल देता हूं तो इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। हालांकि आगे जाकर के आप पढ़ोगे कि विनाइल अल्कोहल इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्या रीजन है, वो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी का पार्ट है, वो बाद में देखेंगे। समझ आया? अगर सामने ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी पे प्लस आ जाए, इसको बोलेंगे विनाइल कार्बोकैटायन। ऐसे ही अगर इसी पे नेगेटिव आ जाए तो विनाइल कार्बेनायन। कार्बन पे नेगेटिव तो कार्बेनायन, कार्बन पे पॉजिटिव तो कार्बोकैटायन। आ रहा है बात समझ में? और उसी कार्बन पे अगर एक डॉट लग जाए, एक बिंदु लग जाए उस पे, इसको बोलेंगे रेडिकल, विनाइल रेडिकल। जैसे यही है विनाइल रेडिकल, मैं यहां बना दे रहा हूं डबल बॉन्ड CH एंड यहां डॉट, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न्यूट्रल स्पीसीज है ये, विनाइल रेडिकल, विनाइल रेडिकल। बताओ कोई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो विनाइल रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक। इनफैक्ट ऑल द रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा ग्रुप मैंने आपको समझाया? ये ग्रुप है विनाइल का। दूसरा मैं समझाता हूं, यही अगर आप ना एक बॉन्ड और इंक्रीज करके एक कार्बन लगा के छोड़ दो, इसको बोलते हैं अलाइल। दिस वॉज विनाइल एंड दिस इज अलाइल। अलाइल क्या होता है? अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इसको बोलेंगे अलाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर आप चले गए इधर की तरफ, ये क्या हो गया? अलाइल अल्कोहल। यहीं पे अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पे पॉजिटिव डाल दो, क्या हो गया? अलाइल कार्बोकेटायन एंड सो ऑन। अलाइल अलाइल, विनाइल हो गया, अलाइल हो गया। पढ़ लिया ना भाई सबने? अलाइल हो गया, विनाइल हो गया। क्लियर है सबको यहां तक? नोटेड? अब आ जाओ, मैं आपको कुछ और आगे लेके चलता हूं। ये ग्रुप है बेटा, इसका नाम होता है फिनाइल। PHENYL, फिनाइल। ये ग्रुप का नाम क्या है? फिनाइल। अब मैं आपको फिनाइल केटायन एंड फिनाइल एनायन,
या फिनाइल कार्बोकेटायन बोल सकते हैं, फिनाइल कार्बोकेटायन, फिनाइल केटायन या फिनाइल कार्बोकेटायन, ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा भाई, अगर इसी के बाद एक और कार्बन लगा दें तो क्या होगा? इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, बेंजाइल। इसको बोलेंगे बेंजाइल, BENZYL, बेंजाइल, CHLORID, बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है इस मॉलिक्यूल। इसको बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। अच्छा, इसको ऐसे सर्कल भी बना दिया जाता है, आई होप आप समझ रहे होगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहां रेजोनेंस, अरे पाई बॉन्ड इधर उधर कर सकता हूं ना मैं, तो ऐसे भी बना दिया जाता है। तो यहां पे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये क्या होता है? बेंजाइल एल्कोहल। ऐसे ही बेंजाइल कार्बोकेटायन, देखो बड़ा अजीब सा है ये, थोड़ा सा ध्यान दोगे तब आइडिया लगेगा। बेंजीन से एक कार्बन अटैच है, वहां से वर्ड ये आ रहा है बेंजाइल। इसके ऊपर वाले को फिनाइल बोल रहे थे, लेकिन बेंजीन तो यही होता है ना, C6H6, तो कायदे से ये बेंजाइल केटायन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता ना। तो बेंजीन पे पॉजिटिव आए तो बेंजाइल नहीं है, बेंजीन पे एक कार्बन अटैच करके उस पे पॉजिटिव डालोगे तो बेंजाइल है। बेंजीन पे प्लस आ गया तो वो फिनाइल केटायन हो जाता है ना। तो इसको अभी के अभी दिमाग में सेट करते चलो। हो गया भाई? अब देखो इसमें ना दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक दो और आती है इससे रिलेटेड, इसी कार्बन से रिलेटेड। अगर बेटा यही चीज आपने दो बॉन्ड ओपन कर दिया, एक हाइड्रोजन लगा के दो बॉन्ड ओपन, दो बॉन्ड ओपन करने का मतलब दो हाइड्रोजन के अलावा कुछ लग रहे हैं यहां पे, यही मतलब है। हाइड्रोजन लग गया तो मतलब ही क्या है? दो कोई और चीजें लग रही हैं हाइड्रोजन के अलावा, ग्रुप है ये। अब दो चीजें अलग अलग लग रही हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मोनोवेलेंट लेकर के दो क्लोरीन लगा दूं, या फिर मैं एक डाइवेलेंट ग्रुप जिसकी वैलेंसी दो, कोई बताओ ऐसी चीज जिसकी वैलेंसी दो होती है, ऑक्सीजन, सीधा सीधा लगा दो। तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजल, ZAL। ये क्या था? ZYL, ये ZAL, बेंजल, बेंजिल, बेंजल। याद रहेगा सबको? बेंजिल एंड बेंजिल। एक और दिखाता हूं इसी के साथ कि भाई तीनों हाइड्रोजन ना रहे, तीनों बॉन्ड वेकेंट हो, जिसको बोलते हैं बेंजो। याद रहेगा? बेंजिल, बेंजिल, बेंजो। समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो पहले। बेंजिल में बेंजीन के आगे वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे रहेंगे, एक बॉन्ड वेकेंट रहेगा। बेंजिल में दो बॉन्ड वेकेंट रहेंगे, और बेंजो में तीनों के तीनों बॉन्ड वेकेंट रहेंगे। अब ये जो दो बॉन्ड थे, ये कोई हेट्रो एटम जैसे क्लोरीन आकर के लग गया, ये मोनोवेलेंट है तो दो क्लोरीन लगाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बेंजल डाइक्लोराइड।
2 क्लोरीन लगा है। और बेटा थोड़ा बहुत भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया है तो आपको आइडिया होगा, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH को ऐसे फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो पूरा नाम इसका क्या होता है, बेंजल एल्डिहाइड। बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, तो बेंजल डिहाइड बोलते हैं इसको। बेंजल एल्डिहाइड को मिला के क्या नाम पड़ गया, बेंजल डिहाइड। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप है, अभी अभी दिखाऊंगा। बेंजल डिहाइड, बेंजल डाइक्लोराइड, क्लियर ना। अब आते हैं बेंजो पे। बेंजो पे अगर तीनों के तीनों आप मोनोवेलेंट लगा रहे हो तो नाम होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। और अगर बेटा तीनों ऐसा कर रहे हो, ध्यान से समझो, कि डबल बॉन्ड एक बाइवेलेंट और एक मोनोवेलेंट ला दिया, हाइड्रोजन डायरेक्टली अब नहीं जुड़ा रहना चाहिए, इसको बोलते हैं बेंजो ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, ओइक एसिड। तो नाम क्या पड़ गया इसका, बेंजो ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। एक और ग्रुप है इसका, मैं आपको बता रहा हूं, नाम है उसका बेंजो ट्राइवेलेंट। एटम को इकट्ठे लगा दिया मैंने, 3 वैलेंसी, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है ना, इसका नाम होता है बेंजो नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको बोलते हैं, CN ग्रुप को, बेंजो नाइट्राइल। तो देखो बेंजो बेंजो बेंजो, बेंजिल 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 बेंजिल, बेंजिल डिहाइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल डिहाइड, बेंजो नाइट्राइल। सबने नोट कर लिया, मिटा दूं, जल्दी नोट करो एकदम। ओ बडी, देयर आर इवन मोर। मिटा दूं इसको, सारे मिटा दूं, नीचे वाले नहीं, नीचे वाले मिटा देता हूं। चलो बेटा, नोट कर लिया यहां तक सबने, बोलिए। अब थोड़ा समझते हैं, 3-4 टर्मिनोलॉजी और समझते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। और वो 4 टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से हैं, एक बड़ा फेमस सा है आइसो एंड नियो, और दूसरा है सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी टर्शरी आप ऑलरेडी वेल नोन हो, सेकेंडरी कब बोलते हैं, टर्शरी कब बोलते हैं। आइसो एंड नियो समझ लेना है, और ये बहुत बड़े ग्रुप के लिए वैलिड नहीं होता है, छोटे ग्रुप के लिए ये सारी चीजें हैं, सब कॉमन नेम है ना। तो हेडिंग डालो आप लोग, हाँ बिल्कुल सही, हेडिंग डालो। आइसो एंड नियो।
आइसो एंड नियो, बस इतना ही हेडिंग डालना है। तो मिटा दूं इसको? इसके बाद आज मैं कुछ काम दूंगा आप लोगों को ना पढ़ने के लिए। मॉड्यूल सबके पास है, ऑर्गेनिक की मॉड्यूल कितने लोगों के पास नहीं है अभी तक? आज ले लेना है बेटा, आज मॉड्यूल ले लेना है साथ में, ठीक है? आइए देखते हैं। तो डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं आपको सबसे पहले कौन सा, आइसो एंड देन नियो। देखो ध्यान से सुनना, आइसो वर्ड एंड नियो वर्ड में आइसो तब यूज होगा जब एक कार्बन की ब्रांचिंग रहे। कितने कार्बन की? एक। और वो भी कब रहे? जब ऐसे पूरा नेटवर्क है कार्बन का, मैं पूरे हाइड्रोजन के साथ लगा दे रहा हूं, और इस पूरे नेटवर्क में यहां से जहां से कोई नया ग्रुप आके जुड़ने वाला है, देखो ये बॉन्ड ओपन कर रखा है मैंने, यहां क्लोरीन लग सकता है, OH लग सकता है, कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप लग सकता है। यहां पे अगर ग्रुप अटैच करोगे तो उससे एकदम सीधी चेन बनाओ, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन की ब्रांचिंग हो जाए, तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? आइसो। अब आइसो ये भी है, आइसो ये भी है बेटा। इनफैक्ट सबसे छोटा आइसो कौन सा होगा? कहोगे सर सारे आइसो हो गए, इससे बड़ा भी आइसो होगा? बिल्कुल होगा, इससे बड़ा भी कर सकते हैं, ये भी आइसो होगा। सो आइसो इज नॉट अ यूनिक नेम, इट इज अ फैमिली नेम, जेनरिक नेम। समझ गए ना? जैसे मोटू बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मानिक के आगे क्या है? मानिक गाबा। सो गाबा इज अ सरनेम, फैमिली नेम। मानिक इज one of the component of that legacy of that गाबा family, isn't it? तो वही चीज है इनके साथ, आइसो इज अ फैमिली नेम, इट्स अ जेनरिक नेम, इट्स अ ग्रुप नेम। इनके ये मेंबर्स हैं। सबसे छोटा इज मानिक गाबा, आई मीन नाम क्या होगा इसका? इसका नाम बताओ क्या होगा? कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है मोटू? 3 कार्बन। तो बोलेंगे आइसो। 3 कार्बन हो तो क्या बोलते थे नॉर्मली? प्रोपेन। ये ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। जैसे एक कार्बन का ग्रुप होता है क्या बोलते हैं? मेथाइल। सो दिस इज आइसो प्रोपाइल, दिस वन आइसो ब्यूटाइल, दिस वन एंड दिस वन। नोट इट डाउन एवरीवन, यू गॉट इट? कम ऑन, जल्दी नोट करो। हाँ, सब में यही होगा, देख रहे हो ना? सेकेंड लास्ट इस चेन से एकदम आखिरी वाले में क्या है? ये सब आइसो ग्रुप्स हैं, आइसो ग्रुप। अब इनके एग्जांपल मैं आपसे बोलूं बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटाइल एल्कोहल। बनाइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले 5 कार्बन वाला आइसो ग्रुप बनाएंगे हम। 5 कार्बन वाला आइसो ग्रुप कौन सा होगा भाई? सेकेंड लास्ट में ब्रांचिंग हमारा 1 2 3 हो गया, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, ये हो गया। लास्ट में OH डाल दो, दिस इज आइसोपेंटाइल एल्कोहल।
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कौन सा होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? तो 3 कार्बन डालते हुए, प्रोपाइल बोला है ना, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, लास्ट में क्लोरीन डाल दो। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड दिस इज आइसोपेंटाइल अल्कोहल। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर हो गया? आइसो ग्रुप क्लियर हो गया? बोलो भाई। ऐसे ही दूसरा नाम आता है नियो। नियो में एक नहीं डबल ब्रांचिंग हो जाती है एक ही पोजीशन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे। पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद नोट करते रहना। अगर एक ही कार्बन पे डबल ब्रांचिंग हो जाए, एक CH3 की जगह 2 CH3, तो उसको क्या बोलेंगे? नियो ग्रुप। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? नियो 1 2 3 4 नियो ब्यूटाइल ना, नियो ब्यूटाइल। अंडरस्टूड? नियो ब्यूटाइल हो गया। इसके बाद अगर बताओ मैं एक और कार्बन डाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये एक और कार्बन अटैच कर दूं तो क्या हो जाएगा? नियो एक्साइल। तो अब क्लियर हो गया बेटा। नियो ग्रुप कब आएगा? डबल ब्रांचिंग हो जाए। आइसो ग्रुप कब आएगा? ये भी फैमिली नेम है ना। सो नियो के बाद क्या लगा है वो उस फैमिली का पहचान बताता है। पेंटाइल लगाया तो 5 कार्बन वाला नियो, एक्साइल लगाया तो 6 कार्बन वाला नियो। सबको क्लियर हो गया? बोलो। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितने लोग इसको सही करके। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब भी वर्ड सेकेंडरी आया, इसका मतलब क्लोरीन जहां जुड़ा हुआ है वहीं पे क्या हो गया? ब्रांचिंग। अरे बोलो। अगर यहीं पे ब्रांचिंग नहीं होगा तो क्या ये सेकेंडरी कार्बन होगा? क्या सेकेंडरी किसको बोलते हैं भाई? 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड 4 कार्बन वाले कार्बन में जिस जगह पे क्लोरीन जुड़ा हो वहीं ब्रांचिंग हो जाए। ब्रांचिंग क्या बोलना? मतलब क्लोरीन 2 डिग्री वाले से जुड़ जाए। तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि भाई सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड बनाना है तो क्या करोगे? जहां पे इसको ब्रांचिंग बोलना टेक्निकली करेक्ट नहीं है। मतलब आप पोजीशन नंबर 2 पे, अगर आप ऐसे नंबरिंग करना चाहते हो तो यहां से 1 है, ये 2 है, पोजीशन नंबर 2 पे अगर क्लोरीन आकर के जुड़ जाए तो उसको हम ध्यान देना। अगर ये यहां बीच में भी जुड़ेगा तो भी वो 2 डिग्री वाला ही होगा, तब भी सेकेंडरी ही होगा। आ रहा है बात समझ में? तो सेकेंडरी ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, क्या हो गया ये? सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। सबको क्लियर है? ऐसे कितने लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? टर्शियरी, टर्शियरी। ध्यान देना बेटा, सेकेंडरी को ना शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखा रहता है और टर्शियरी को शॉर्ट फॉर्म में TERT, टर्ट। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या बना सकते हो? बड़ा सिंपल सा है भाई। क्या करना है? 3 डिग्री वाला मेरे को कार्बन लेना है और टोटल 4 कार्बन होने चाहिए तभी वो ब्यूटाइल होगा, और यहीं से क्लोरीन डाल देना। ये कौन से डिग्री वाला क्लोरीन हो गया? टर्शियरी, 3 डिग्री कार्बन वाला। इसका नाम क्या हो गया? टर्शियरी। तो ये दोनों आप पहले से ही अवेयर थे, ये दोनों मैंने बता दिया। इसी के साथ बेटा कॉमन नेम का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो खत्म हो गया।
आपको मॉड्यूल के अंदर कई सारे और कॉमन नेम एंड कॉमन ग्रुप्स हैं। अब आप उनको थोड़ा सा आज जा करके घर पे, आपके लिए होमवर्क ही यही है आज। अब आज के लिए क्या होमवर्क है कि वो नेम याद करना, ठीक है ना। मैं आपको फोटो लेकर के डाल दूंगा ग्रुप के अंदर कि कौन सा नेम याद करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगली क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे IUPAC।